हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज है हमारा कंप्यूटर क्लास का डे 5। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था MS पेंट, नोटपैड। आज हम सीखेंगे विनवर्ड। तो विनवर्ड खोलने के लिए सबसे पहले हम विंडो R दबाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे हम विनवर्ड और ओके कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा विनवर्ड खुल चुका है। सबसे पहले हम इन टूल्स के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग का फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है हमारा फाइल। फाइल का जैसे मैंने आपको नोटपैड और MS पेंट में भी बता रखा है। नोटपैड में बताया था न्यू पेज हमें लेना है। जैसे कोई पेज पे हमने गड़बड़ कर दिया है तो नया पेज हमें लेना है, तो उसके लिए न्यू का ओपन यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ओपन। अगर ऑलरेडी हमारा कोई फाइल है, हमने बना रखा है, उसको ओपन करना है तो उसमें हम ओपन के लिए यूज कर सकते हैं। इन्फो, कोई भी फाइल हम बना रहे हैं उसका हमें इन्फो चाहिए, कितनी साइज है, क्या है, कितने MB का है, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, सेव का बता ही दिया है, सेव एज का भी बता दिया मैंने आप लोगों को, प्रिंट का बता रखा है, शेयर करने का भी बता रखा है। ठीक है, तो चलिए बैक चलते हैं। अब हम सीखेंगे सबसे पहले होम्स के जो भी ये सारे टूल्स हैं, हम इन टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। ये है सबसे पहले हमारा कट। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कट का, ये मैंने कट किया। अब यहाँ ही पे मैंने पेस्ट भी कर दिया। ठीक है, पेस्ट, ये कट है, ये कॉपी, ये पेस्ट। इसमें नेक्स्ट हमारा नया ऐड होता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ये देखिए, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट है Alt+Ctrl+C, Alt+Ctrl+V पेस्ट करने का। ठीक है, नॉर्मल कॉपी करने के लिए Ctrl+C है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर के लिए इसमें Alt का बटन ऐड हो जाता है। अब फॉर्मेट पेंटर कब यूज करते हैं? जैसे कि नॉर्मल हम कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने ये नाम लिख रखा है, अब इस पर मैं कोई डिज़ाइन दे देता हूँ। जैसे मैं इसका वर्ड कलर कर देता हूँ रेड और बॉर्डर कर देता हूँ मैं येलो। अब मुझे ये सेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं दूसरा कोई नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैंने मंडल लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस मंडल पे सेम टू सेम यही फॉर्मेट चाहिए, मतलब वर्ड रेड कलर में हो जाए और बॉर्डर येलो। तो वो मैं कैसे करूँ? वो मैं दोबारा यहाँ से तो कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत प्रोसेस टाइम लग सकता है। अगर मैं इसमें 4-5 चीज़ें यूज कर रखा होता तो उसमें बहुत टाइम लगता। इसके लिए हमारा एक ही क्लिक में होने का शॉर्टकट है यही फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि मैं इसको पहले सेलेक्ट किया, ठीक है, अब मैं फॉर्मेट पेंटर से इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी हो गया। अब मैं देखो जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वहाँ पे ले जाके मैं दोबारा उसे क्लिक कर दूँ। देखो यहाँ पे ले जाके मैंने क्लिक कर दी। देखो ये चीज़ बिल्कुल सेम हो गया, वर्ड रेड हो गया, बॉर्डर येलो हो गया। ठीक है, इसलिए हमारा फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं हम इस चीज़ के लिए। अब इसमें नेक्स्ट है वर्ड का डिज़ाइन चेंज करना। मैंने जैसे आपको बता ही दिया है, जो सामने डिज़ाइन चाहिए वो हम ले सकते हैं। साइज बड़ा करना है हमें, अक्षर का साइज बड़ा कर सकते हैं, जितना साइज हमें रखना है उतना साइज हम रख सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर करना है, अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड नहीं करना। अगर टेढ़ा करना है, टिकल करना है, टिकल कर सकते हैं। अंडरलाइन, ये देखिए यू का अंडरलाइन, इसका यूज हम अंडरलाइन करने के लिए, देखिए वर्ड के नीचे हमारा अंडरलाइन आता है। पहले मैं ये रेड हटाता हूँ, नहीं तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। देखिए अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन का मैं आप जितना भी लिखूंगा उसके नीचे अंडरलाइन आएगा। जैसे मैं ये अंडरलाइन हटा देता हूँ, अब देखिए अंडरलाइन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी में हमारा फॉर्मेट है कि कौन से फॉर्मेट का हमें अंडरलाइन चाहिए। जैसे मुझे इस डिज़ाइन का चाहिए, अब मैं देखिए इस डिज़ाइन का लिखूँगा, इस डिज़ाइन का देखिए अंडरलाइन आ रहा है ना। देखिए वो फॉर्मेट हमारा जिस फॉर्मेट में चाहिए, अगर हमें डबल लाइन में चाहिए तो हम डबल लाइन में ले सकते हैं। देखिए डबल लाइन आ रहा है। ठीक है, इसमें हम सारी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं जो भी लेना। ये देखिए बीच में अगर किसी भी अक्षर के हमें बीच में चाहिए लाइन, जैसे हमारा कोई अक्षर गलत हो जाता है उस पर हम कट मारते हैं ना, उस तरह का। जैसे मैंने ये लिखा, अब मुझे इसमें लाइन बीच में चाहिए। देखिए बिल्कुल बीच में आ गया लाइन, कट का सेम आ गया ना, बिल्कुल उसके लिए चाहिए हमें, तो हम ये इसका यूज करते हैं। ठीक है, कट का। नेक्स्ट है हमारा किसी भी अक्षर को साइड में छोटा करने के लिए। जैसे हमारा आता था ना सेकेंड या टेंथ, टेंथ हम ऐसे लिखते हैं। पहले मुझे इनको हटाने दीजिए।
जैसे हमारा नॉर्मल 10th ऐसे लिखा जाता है, जैसे हमारा नॉर्मल 10th ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम टी देखिए ऐसे लिखा जाता है ना 10th, तो उस चीज़ के लिए हम इसका यूज करते थे। अगर मुझे यही नीचे करना है तो मैं इसका करूँगा, देखिए ठीक है। कोई भी अक्षर को हमें करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे एस एच छोटा चाहिए बिल्कुल टी की तरह, तो पहले मैं इनको कॉपी करता हूँ, इन पर क्लिक कर दूँगी। नीचे चाहिए नीचे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ये इंक्रीज फॉर्मेट साइज, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एरो का बटन, ठीक है। अब जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, जितना हमें साइज बढ़ाना है उतना हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इसके साइड ही में है छोटा करने का, इससे हम छोटा कर सकते हैं जितना हम छोटा जाए। ये है हमारा नेक्स्ट, उसके नीचे टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक। इसमें इफेक्ट हम दे सकते हैं, कैसे चाहिए हमें, 3D चाहिए, बोल्ड चाहिए, जैसा भी चाहिए। जैसे हमें 3D चाहिए तो देखो 3D, उसके नीचे शैडो आ रहा है ना, नाम के नीचे शैडो आ रहा है ना, वैसे मैं चेंज भी करता हूँ, जैसा चेंज चाहिए हमें। देखिए डिज़ाइन, अक्षर के डिज़ाइन जितने चेंज करना चाहे उतने चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे है, अब ये देखिए कोई भी अक्षर को कैसे हमें लिखना है, सेंटेंस में लिखना है, सेंटेंस केस में। अब जैसे मैं पूरा यहाँ पे कैपिटल में लिखता हूँ कोई भी नाम, ठीक है। अब मुझे इसे सेंटेंस में लिखना है, देखिए पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे स्मॉल, यही हमारा सेंटेंस होता है। इस टाइप में लिखना है तो क्लिक कर दिया। अब देखो ये सारे लोअर केस में लिखना है, मुझे सारे के लोअर में चाहिए, लोअर अक्षर। देखो आगे उसी के नीचे अब हमारा है सारा अपर केस, अपर केस के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ठीक है, इसमें हमारे जैसे भी जो भी चाहिए हमें वो हम ले सकते हैं। सेंटेंस के इसमें करना है, लोअर करना है, अपर करना है, जैसा हमें करना है वैसा हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसी के नीचे है हमारा ये, अगर किसी के अक्षर के हमें वो बॉर्डर देना है, उसके साइड में कोई कलर बॉर्डर करना है तो हम दे सकते हैं। जैसे मुझे ग्रीन देना है, देखो उसके अक्षर के साइड में बॉर्डर आ गया। मुझे वर्ड का कलर चेंज करना है तो वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ब्लैक है, मैं इसको दे वाइट ग्रीन दे देंगे तो ग्रीन में तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। जैसे मुझे इसको देना है रेड, देखिए ये देखिए रेड हो गया। जो सा कलर आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी में हमारा आप फॉन्ट में जो इससे हमें एडवांस कुछ चाहिए तो उसके लिए हम इस एडवांस वाला खोल सकते हैं यहाँ से। इसमें देखिए सारा है, जो भी हमें डबल लाइन चाहिए। अगर जैसे ये सिंगल लाइन है, अगर इसी में हमें डबल लाइन चाहिए अक्षर के बीच में, तो वो हम कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से हम फॉर्मेट का वो खोलेंगे और इसमें देखिए स्टिक है ना, ये देखिए अगर डबल स्टिक चाहिए तो डबल स्टिक पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ नीचे हमें एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, डबल स्टिक में चाहिए, छोटा चाहिए, देखिए जैसा चाहिए हमें पर, ठीक। अगर हमें डबल लाइन में चाहिए, हमने डबल लाइन लगाया, ओके कर दिया, देखिए डबल लाइन, ठीक है। इसे हमें हटाना है तो यहीं से हम हटाएंगे। कोई कलर लेना है यहीं से ले सकते हैं, स्टाइल चेंज करना है किसी का कर सकते हैं, सब कुछ चीज़ यहीं पे है एडवांस में, ठीक। इस फॉन्ट में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ जैसा कि आपने कॉपियों में देखा होगा, कोई पैराग्राफ लिखा होता है, उसके नीचे फिर एक पैराग्राफ, 2 नंबर पैराग्राफ, 3 नंबर पैराग्राफ, 4 नंबर पैराग्राफ ऐसे लिखा होता है। तो उस टाइप का पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं वर्ड पैराग्राफ, तो वो यहाँ से होता है पैराग्राफ। जैसे मुझे देखिए यहाँ पे मैं ये सारे सिंबल है, कौन सा सिंबल हमें चाहिए वो आप सिंबल ले लीजिए। जैसे मैं ये सिंबल ले लिया, ठीक है। मेरे को जैसे ये सिंबल चाहिए, मैंने ये सिंबल लिख लिया। तो देखिए इसके जब कुछ भी लिखेंगे आगे, वो सिंबल एंटर करेंगे, वो सिंबल आता रहेगा, ठीक है। देखिए अब जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं ले लेता हूँ। इसमें देखिए ये सारे सिंबल हैं, नहीं चाहिए नोन पे कर दो, हट जाएगा वो। जो भी हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं। अब जैसे मुझे नंबरिंग वाला चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग वाला, तो ये देखिए नंबरिंग वाला हम यहाँ से ले सकते हैं। एंटर करेंगे वो नंबर को ऑटोमेटिकली खुद ही वो पिक कर लेगा। उसके बाद आप अपना पैराग्राफ लिखते जाइए, वो
पता भी चलता जाएगा आप कौन से लाइन कितने लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, इसी में हमारा है। अगर न्यूमेरिकल आपको चाहिए तो देखिए इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन, आपको जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कितने सारे डिज़ाइन हैं। अगर आपको ब्रैकेट में चाहिए, ABCD में चाहिए, नंबर में चाहिए, मैथमेटिक्स में चाहिए, जैसा भी आप चाहिए वैसा ले सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आप ये भी और डिज़ाइन आ जाता है, कैसे इस टाइप में चाहिए आपको, जिस टाइप में चाहिए आप, ये सब सारे उसी के डिज़ाइन है। हेडर है, हेडर देखिए इस टाइप का हेडर है, जो भी चाहिए आपको चाहिए ले सकते हैं। उसके नीचे अब हमारा आता है, ये देखिए अगर मुझे इसने मैंने वर्ड ये लिखा है, अब मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में बीच में करना है, तो मैं ये देखिए सेंटर पे, अगर मुझे राइट साइड सबको रखना है राइट साइड, लेफ़्ट साइड रखना है लेफ़्ट साइड। ठीक है, ये है हमारा स्पेस वो करने के लिए। अगर हम जैसे कोई पैराग्राफ लिखा उसमें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसे मैंने ज़्यादा कुछ लिख दिया, मैंने ज़्यादा स्पेस दे दिया, पहले मुझे ये हटाता हूँ। अब जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा, अब इसमें देखिए कितना कितना स्पेस है, मुझे इनकी स्पेस कम करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना स्पेस है, 1.0 पर देखिए जो जो मैं ले रहा हूँ उतना स्पेस बढ़ रहा है। ठीक है, 3.0 देखिए, पूरा चिपकाना है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पूरा स्पेस हटा दो, देखिए हटा दिया पूरा स्पेस। ऐसे आपको जितना स्पेस चाहिए उतने स्पेस में आप ले सकते हो। 1.1.5 जो चाहिए आपको, 3 पर देखिए 3 पर कितना स्पेस आ गया, 0.0 पे। ऐसा मिनिमम 1.015 भी होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारा बताया था मैंने, जो पूरा बॉर्डर पूरी लाइन तक की है, इसमें देखिए इसमें क्या बॉर्डर होता था, इसमें जहाँ तक आपने वर्ड लिखा है वहीं तक आपका बॉर्डर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, आपने जहाँ तक वहीं तक बॉर्डर आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पेज पे, तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से जो हम लेंगे देखिए पूरा लाइन वहाँ तक है। अब इस पर लिखते जाओ, वो ऑलरेडी वहाँ तक गया पड़ा। ठीक है, उस पैराग्राफ पे पूरा लाइन वहाँ तक जाएगा। ठीक है, पूरी लाइन लेना है तो यहाँ से ले। उसके नेक्स्ट आता है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर हमें लगाना है किसी अक्षर पे, जैसे देखो बॉटम बॉर्डर, किसी वर्ड के नीचे लाइन, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर भी आएगा ऊपर। ठीक है, लेफ्ट में हमें चाहिए बॉर्डर, राइट में हमें चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर नहीं लेना तो नो बॉर्डर पे, ऑल बॉर्डर पे देखिए पूरा बॉर्डर लगा दिया आपका। अगर मैं इन पूरे को सेलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर लगाता हूँ, देखिए लाइन ही डाल दिया पूरी। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो बॉर्डर पे लूँगा। ठीक है, जो सा भी आपको सेंटर में चाहिए, इन साइड में चाहिए, इन साइड का हॉरिजॉन्टल में चाहिए, जैसा चाहिए आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर का ऑप्शन है, आपको खुद से ड्रॉ करना। ड्रॉ टेबल, देखिए टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक टेबल ड्रॉ करता हूँ। अब मैं इसमें बीच में यहाँ से मेरे को लाइनिंग चाहिए एक, देखिए मैं खुद से अपना टेबल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें हम खुद से अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, खुद से अपना टेबल बना सकते हैं। ठीक, पेंसिल आ गया जहाँ से जहाँ तक, देखिए हम खुद से टेबल बना लिए। उसी टेबल में आप बना लिया, आप उसमें ही डिजाइन आपको करना है। जैसे कोई बॉर्डर का आपका, जैसे ये वाले कॉलम का ये लाइन आपको मिटाना है, डिलीट करना है, कैसे होगा वो ऐसे। देखिए आपका इरेजर का ऑप्शन आ गया। टेबल जैसे ही आप लेंगे आपके पास नया ऑप्शन आ जाएगा, टेबल डिज़ाइन आ जाएगा, जिसमें आप डिज़ाइन ले सकते हैं। टेबल लेआउट आपके पास खुल जाएगा। इसी में आपका इरेजर है, इरेजर आप ले लीजिए, आपको जो जो लाइन मिटाना है वहाँ पर क्लिक करिए। जैसे ये नीचे हमें ये नीचे है, ये नीचे है। ठीक है, देखिए सेम टू सेम। ठीक, यहीं पे आप अगर दोबारा ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टेबल लीजिए, फिर वहाँ पे जाके क्लिक करिए, आपका टेबल आ जाएगा। देखिए आ गया। ठीक है, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, इनसाइड रो करना है रो बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए मैं जितना क्लिक कर रहा हूँ उतना रो हमारा टेबल बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है उसके बीच में। ठीक है, अगर आपको नीचे की साइड बढ़ाना है, नीचे से लेफ्ट साइड बढ़ाना है तो लेफ्ट साइड भी बढ़ा सकते हैं, राइट साइड बढ़ाना है राइट साइड भी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई टेबल हमें आपको मर्ज करना है, ठीक है, जैसे आप ये जैसे आपका हो गया ये, मुझे ये दो टेबल है, ये दोनों टेबल को मर्ज करना है, बीच की ये लाइनिंग हटानी, तो आप देखें मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, दोनों को सेलेक्ट किया और ये देखें मर्ज।
देखिए मर्ज कर दिया ना, मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर सकते हैं आप। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें 3 में चाहिए मुझे स्प्लिट। जैसे ये वाला है, अब मेरे को इसमें डब्बे में 3 और चाहिए छोटे छोटे, उसके लिए मैं स्प्लिट सेल का यूज करूँगा। स्प्लिट इसमें मैं लिख देता हूँ मुझे 3 चाहिए, ठीक है। कॉलम में 3 चाहिए, रो में 1 ही होना चाहिए। देखिए कॉलम में 3 हो गया ना आपका, और रो में क्या है, 1 ही डब्बा है, रो में एक भी लाइन नहीं आया। अगर मैं रो में भी डालता हूँ तो मेरे रो में भी लाइनिंग आ जाएगी। देखिए रो में भी मैं 3 डाल देता हूँ। देखिए आ गया 1 2 3, ठीक। स्प्लिट टेबल, टेबल आपको स्प्लिट करना है। देखिए अलग हो गया, ये टेबल अलग हो गया, ठीक है। 2 टेबल को अलग, जैसे मैं यहाँ पे, अब मुझे ऊपर वाली 2 लाइन, नीचे वाली 2 लाइन को अलग अलग करना है। स्प्लिट देखिए, 2 ऊपर वाली 2 लाइन, नीचे वाली 2 लाइन अलग हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमारा इस टेबल का हमें साइज बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितना हमें बढ़ाना है, जितने सेंटीमीटर करना है नहीं करना, ऑटो फिट कर सकते हैं किस हिसाब से हमें रखना है नहीं रखना, ठीक। अब इसी में देखिए, इसी में ये ऑप्शन है कि अगर आप कुछ चीज़ उसमें लिख रहे हो किसी बोर्ड टेबल के अंदर, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया डी के, अब मेरे को ये चीज़ बिल्कुल सेंटर में है। देखिए बिल्कुल सेंटर में, राइट के बिल्कुल नीचे चाहिए मुझे, राइट के लेफ्ट में बिल्कुल नीचे चाहिए, सेंटर में लेफ्ट में चाहिए मुझे, ठीक है। ये सभी डिज़ाइन है, ये सब हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। शॉर्ट करना है टेबल को, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, जो भी चीज़ हमें ऊपर नीचे करनी है, ठीक है। टेबल का आपका यही है, इसमें जितना भी आपका ये सारे टेबल से रिलेटेड है, ठीक है। अब टेबल से हटा के क्लिक करेंगे दूसरी जगह तो आपका वो हट जाएगा टेबल, ठीक है। देखिए जैसे मैंने दूसरी जगह क्लिक किया तो वो दोनों ऑप्शन हट गए ना, मेरे को दोबारा वो दोनों ऑप्शन लाने हैं तो मैं कैसे लाऊंगा, टेबल पे ही क्लिक करके, ठीक है। अब इसमें हमारा ये है शॉर्ट, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा शॉर्ट। जैसे कि मैंने शॉर्ट आपको उसमें भी बता रखा है, काफियों में भी। शॉर्ट किसी चीज़ को शॉर्ट करना, कोई भी अगर जैसे हमारा डेटा उल्टा सीधा है, जैसे 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद फिर 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो कोई सीरियल वाइज नहीं है, तो उस सीरियल वाइज को मुझे शॉर्ट करना है कि पूरा सीरियल वाइज है, 1 2 3 4 5 ऐसे है नंबर, तो उसके लिए हम शॉर्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क, कोई भी हमें जैसे हम कुछ लाइन लिख रहे हैं उसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे मैंने ये देखिए क्वेश्चन मार्क में मैं क्लिक कर दिया, अब देखिए वो क्वेश्चन मार्क हमारे हर एक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, हर एक पैराग्राफ के लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक आप इतना ये कीजिए। अगर इनमें कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, कि वो भी घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं।